अगर आप दुकान से पानी का पाउच खरीद रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। दुर्ग जिले में जहरीले पानी के पाउच खुलेआम बिक रहे हैं। इन पर न मैन्युफैक्चरिंग डेट है और न ही कोई एक्सपायरी। जांच में सामने आया कि पाटन ब्लॉक के दरबार मोखली गांव में स्थित दिनेश एंटरप्राइज नाम की फैक्ट्री कृषि भूमि पर बिना एनओसी के उद्योग विभाग के जानकारी के बिना अवैध रूप से संचालित हो रही है और बोर्ड से निकाले गए पानी से ये पाउच भरे जा रहे हैं। जबलपुर में ट्रक और पिकअप वाहन की जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। यह हादसा बरेली थाना इलाके के गौर चौकी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक जबलपुर से बरेली जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। मंदसौर में युवा मंडी व्यापारी दीपक जैन की सड़क दुर्घटना में मौत से लोगों में आक्रोश है। मृतक की अंतिम यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों ने बीपीएल चौराहे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कार चालक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने, उसकी गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा देने की मांग की। वही सूचना के बाद पहुंचे पुलिस प्रशासन को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ गरीबी के मामले में देश में अव्वल दर्जे पर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से भाजपा सरकार के सुशासन और विकास के दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। प्रदेश में 39% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के 94,234 मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। ये राशि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ये राशि छात्रों को वितरित की। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर दूसरे राज्यों में हो रही भारी बारिश के चलते बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 77.17 मीटर रिकॉर्ड किया गया। शतनाग में जलस्तर 3 सेंटीमीटर घटकर 74.86 मीटर रहा। यमुना का जलस्तर 6 सेंटीमीटर कम होकर 75.32 मीटर दर्ज हुआ। गंगा का खतरे के निशान से मीटर पर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बता दिया और कहा कि कांग्रेस ने नक्सलियों का दामाद के जैसे स्वागत किया। बस्तर में कांग्रेस के कार्यकाल में नक्सलियों का प्रवेश हुआ। खेरागढ़ जिले के सभी थानों और चौकियों में महीने के पहले गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम वनांचल क्षेत्र के थाना सालेवारा में और बकरकट्टा में आयोजित हुआ। इस मौके पर आम लोगों की समस्याएं सुनकर कई मामलों में मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव, महिला और बच्चों की सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और साइबर जागरूकता ऐसे विषयों पर जानकारी दी गई। भोपाल की सड़कों पर गड्ढे से राहत मिलने वाली है। बारिश के मौसम में सड़कों की खराब हालत और बड़े गड्ढों की समस्या को दूर करने के लिए अब जेट पेचर तकनीक से गड्ढे भरे जाएंगे। राजधानी में इस नई तकनीक का डेमो दिया गया। इसमें खास पोथोल पेचर मशीन का इस्तेमाल किया गया है। मशीन से महज 5 मिनट में गड्ढा भरकर ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। सिवनी जिले में बीते 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर है, ग्रामीण मार्ग बंद हो चुके हैं। घनसोर ब्लॉक में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यह तेज बारिश के चलते कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। किंदरई से घनसौर मार्ग, पुटरई से बरेली गांव को जोड़ने वाला ग्रामीण रास्ता और घनसौर से जबलपुर जाने वाली मुख्य मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। धमतरी जिले में एनएसयूआई ने बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों के साथ हो रही अभद्रता और मनमानी को लेकर नारेबाजी हुई। जिला अध्यक्ष राजा देवांकन कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक अमर सिंह साहू को हटाने की मांग की। प्राचार्य विनोद कुमार पाठक ने शिक्षक को हटाने की अनुशंसा की। अमेठी में शारदा सहायता खंड 49 पर नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। वडगांव के पास लगे ऑटोमेटिक मशीन 8-9 साल से लगने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया। 16 साल से प्राइवेट ऑपरेटर रामनारायण मैनुअली गेट उठा रहे हैं। ऑपरेटर के पास लाइट तक नहीं है। पानी बढ़ने पर ग्रामीणों की मदद से गेट उठा पाते हैं। खनियाधाना में यादव कॉलोनी में बीएसएनएल टावर के पास सड़क और नाली नहीं बनने से लोग परेशान हैं। मोहल्ले में गंदा पानी रास्ते पर भरने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोग कई बार नगर परिषद में शिकायत भी कर चुके हैं पर सुनवाई है कि होती नहीं। लोगों ने कहा कि सड़क और नाली बने बिना परेशानी दूर नहीं हो सकती। शिकायत के बावजूद जिम्मेदार चुप है। कोरबा के पालको सेंटर 4 में घर के शेड पर दुर्लभ जहरीला सांप पाया गया।
घर वालों ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को सूचना दी। स्नेक कैचर जितेंद्र सारथी ने सांप का सफल रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। घर वालों ने इसके बाद राहत की सांस ली। जितेंद्र ने बताया कि ये फॉस्टन कैट स्नेक है जो काफी जहरीला होता है। बरसात में कोरबा बनल में ऐसे सांप निकलना काफी आम बात है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कुशीनगर के बटेसरा गांव में एक ही घर से कोबरा नस्ल के सांप निकले। घर में निर्माण के दौरान कोबरा के बच्चे समेत एक बड़ा सांप मिला। स्नेक कैचर ने सभी सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। गांव वालों ने इस घटना से हड़कंप मच गया था। जब बरसात में जहरीले सांपों का निकलना आम बात हो चली है, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र के एंच गांव में अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की हत्या कर दी गई। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी गुंजार ने धारदार हथियार से गोविंद की हत्या की। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल बांक और खून से सनी टी शर्ट बरामद की है। मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में एक युवती ने हथियारों के साथ इंस्टाग्राम पर यदुवंशी शेरनी नाम से रील शेयर की, जिसमें उसने देशी कट्टा और राइफल दिखाए। कैप्शन में लिखा, प्रशासन हमको फेमस कर रही। रील वायरल होते ही जॉर्ज टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। कभी पिस्टल तो कभी कट्टा दिखाकर रील बनाना अब युवती को महंगा पड़ सकता है। रायगढ़ जिले के ग्राम कुमरापाली में श्वेता साव को अपने बाड़ी में अजगर के 14 अंडे मिले। सूचना मिलते ही सर्परक्षक समिति अध्यक्ष लोकेश मालाकार टीम सहित वहां पहुंचे। अंडों को सुरक्षित इंदिरा विहार लाया गया। वहां बल्ब के नीचे इन्हें निगरानी में रखा गया है। ग्रामीण बड़ी संख्या में अंडे देखने जुट गए। केदारनाथ धाम यात्रा अवधि में रुद्रप्रयाग पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई तेज कर दी। एसपी के निर्देश पर निरीक्षक यातायात कैलाश चंद शर्मा के नेतृत्व में सोनप्रयाग और सीतापुर में चेकिंग की गई। काली फिल्म लगे वाहनों से फिल्म उतरवाई गई तो वही अवैध हूटर जब्त करके एमवी एक्ट में चालानी कार्रवाई की गई। वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने कहा है कि यात्रा के दौरान सख्ती जारी रहेगी। शुजालपुर में भारतीय किसान संघ तहसील इकाई ने तहसील परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार खुद को किसान हितैषी बताती जरूर है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो रहा। कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। किसान संघ जिला मंत्री चंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कुसमी में दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण शिविर आयोजित हुआ। विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी साधारण बच्चों की तरह आगे बढ़े, यही सरकार की मंशा है। कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और जिला शिक्षा केंद्र सीधी के निर्देश पे हुआ। शिविर में 33 दिव्यांग बच्चों को ट्राइसिकल्स, व्हील चेयर, एमआर किट और श्रवण यंत्र जैसे उपकरण बांटे गए। जनपद सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र के 8 गांव निवासी नफीस खान ने जमीन कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा दी है। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि निशात मिर्जा और इमरान मिर्जा पर नवीन कब्जे का आरोप लगा है। 8 साल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। डॉक्यूमेंट न देने पर मामला खारिज हो गया। अब दोबारा कब्जा किया जा रहा है। एसडीएम ने टीम गठित कर पैमाइश कराई जाने की गलत बताया। टीकमगढ़ के बमहोरी कला थाना, जिसे नंबर 1 थाना घोषित कर दिया, वहां प्रभारी रश्मि जैन को सम्मानित भी किया गया था। उसी थाने में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इस इलाके में पुष्पेंद्र घोष ने आरोप लगाया कि उसे लड़कियों के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दी। लोगों ने इस रैकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मानव अधिकार संगठन ने भी मामले की जांच की मांग की। उज्जैन नगर में परम पूज्य साध्वी श्री डॉक्टर नीलांजना श्रीजी महाराज साहब का भव्य स्वागत हुआ। राजस्थान पाली से बिहार होते हुए उज्जैन तक साध्वी श्री ने करीब 700 किलोमीटर पद विहार किया। अब वे 4 माह तक श्री जैन श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर में चतुर्मास में विराजित करेंगे। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के काथा खेड़ा गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका सविता की शादी गोपाल से 14 साल पहले हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं। बताया गया कि सविता को शक था कि पति के किसी और से संबंध है। फोन पर झगड़े भी होते थे। यही तनाव में आकर सविता ने गुरुवार रात फांसी लगा ली। परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा तो शव पाया गया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। मऊ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय को 2 सालों के उल्लेखनीय, उत्कृष्ट और नवाचारी कामों के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रचार मंत्री ओम प्रकाश सिंह और जिला मंत्री ब्रह्मानंद सिंह ने कार्यालय पहुंचकर उन्हें फूल देकर स्मृति चिन्ह भेंट किया और उनके कामों की सराहना की।
मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा और डीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। यात्रा मार्गों की तैयारियों का भी निरीक्षण हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिले में सियासी माहौल गर्म है। हिंदू संगठन द्वारा नेम प्लेट चेक करने की घटनाओं ने विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बालाघाट के मलाजखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसों के लेन देन को लेकर वायरल हुए ऑडियो ने हड़कंप मचा दिया। ऑडियो में प्लेसमेंट एजेंसी के सुपरवाइजर शुभम ब्रह्मे ने यूट्यूब चैनल के जरिए एससीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। एससीएल के उप महाप्रबंधक राजीव चौरोडिया ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। सहारनपुर के कंगो इलाके के मोहल्ला कुरेशियान में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया और पथराव भी। इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी गंगो में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची थी और स्थिति को उन्होंने संभाला। सिमरिया थाना क्षेत्र ग्राम करौंदिया के जंगल में महिला का कंकाल मिलने से हड़कंप मचा। कंकाल के पास महिला की साड़ी, चप्पल और मंगलसूत्र भी मिला। जब जांच के दौरान एक 10 साल के बच्चा वहां पहुंचा तो उसे चौंकाने वाला दावा किया कि ये अवशेष उसकी मां का है। गांव की बस्ती से महज 200 मीटर दूर मिले इस कंकाल की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अमरवाड़ा विधानसभा के हर्रई में आदिवासी युवक से मारपीट केस में नया मोड़ आया है। पहले ढाबा संचालक पर युवक को पेशाब पिलाने का आरोप लगा था, लेकिन वायरल वीडियो में खुलासा हुआ है कि ये बात झूठी थी। पुलिस जांच में भी पेशाब पिलाने की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी आदिवासी संगठनों ने छिंदवाड़ा में धरना दिया। एसपी ने प्रेस नोट जारी कर पेशाब कांड को लेकर अफवाह बताया। अमेठी और आसपास के इलाके में मुहर्रम की 7 तारीख से पायक निकलते हैं। ये लोग खास भेष में नंगे पैर कलगी, छड़ी, घुंघर बांधकर चलते हैं। गुलाम अली बताते हैं कि पायक बनने की कुछ शर्त होती है। 3 दिन नियम पालन करना होता है। कोई मुन्नत पूरी होने पर पायक बनते हैं तो कोई श्रद्धा से। बलिया रसड़ा पुलिस के एनकाउंटर का सच वायरल वीडियो से सवालों में आ चुका है। पुलिस कह रही है कि मऊ जेल से लाकर असला बरामद करने गए आरोपी ने पुलिस पर ही फायर कर दिया तो जवाबी कार्रवाई में प्रिंस सिंह घायल हुआ है, मगर वायरल वीडियो में आरोपी कुछ और बोल रहा है। धनंजय राजभर को गोली कांड में लाया गया था, जबकि हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां पर उससे बयान लिया गया। बस्ती जिले में जालसाजी ने रजिस्ट्री विभाग से साठगांठ कर दूसरे की कीमती जमीन को बेच दिया। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ग्राम पता बदला गया। मुंबई में रहने वाले बाबूराम चौधरी की 6 बीघा जमीन बेच डाली गई। खरीदार सीडीपीओ बताया जा रहा है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, रजिस्ट्री ऑफिस को भनक तक नहीं लगी। पीड़ित ने मुंबई से आकर एमपी से न्याय मांगा है। बैतूल में मादक पदार्थ बेचने वालों पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गीता यादव नाम की महिला के मकान में छापा मारकर 5 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत 1,13,000 रुपए आंकी गई है। महिला के साथ एक आरोपी गिरफ्तार है और परिवार ने गांजा तस्कर सप्लाई तभी हाथ बढ़ाया और आरोपी पकड़े गए। गंज थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई की। बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग पर बनी अस्थायी दुधई नदी पुलिया देर रात से भारी बारिश में बहाव में बह गई। इससे करीब 60 गांव प्रभावित हुए हैं। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पांडम झील के गांव के पास बनी पुलिया पर 6 फीट तक पानी जो है वो चढ़ने से रास्ता ठप हो गया। करीब 10 गांव का सड़क संपर्क टूट गया। अंबाखेड़ा में गांव में देर रात शराब के नशे में धुत एक पति ने पत्नी की मोगरी और पत्थर से हत्या कर दी। मृतका सईदाबाई शोभारात बताई जा रही है कि पुलिस ने आरोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए और भेज दिया है। आपको बता दें कि रात के 1 बजे हुए इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मांडल विधानसभा के तेलीखेड़ा गांव में करंट लगने से बाबूलाल की मौत के बाद परिवार वाले और सर्व समाज में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने पहले मोर्चरी के बाहर हंगामा किया, फिर बिजली विभाग पहुंचे और धरना दिया। लोगों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते हादसा हुआ। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। बिजली विभाग के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। छिंदवाड़ा में मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल कैलाश नगर में अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह मुख्य अतिथि रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर शुभकामनाएं दी। बोर्ड परीक्षा में अव्वल 8 छात्रों को 25-25 हजार रुपए के चेक दिए गए। जिले के 2932 बच्चों को राशि बैंक खाते में ट्रांसफर हुई।
सतना चित्रकूट हाईवे पर पापरमुआ और मोड़ के पास टमाटर से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। बीच सड़क में ट्रक के पलटने से लोग जहां जाम में फंस गए। वहीं बेंगलुरु से लखनऊ जा रहा ट्रक मझगवा थाना क्षेत्र में हादसे की सूचना मिलती ही पुलिस वहां पहुंची और पुलिस जाम हटवाने में जुटी रही। सतना जिले के चित्रकूट में एक लंगूर का अनोखा अंदाज चर्चा में है। हरियाणा से आए तीर्थयात्रियों की कार की छत पर लंगूर बैठा और करीब 2 किलोमीटर तक शाही सवारी करता रहा। लोगों ने इस नजारे को मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कार की धीमी रफ्तार और लंगूर की मस्ती ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई राजा सड़कों का मुआयना कर रहा हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राजनिवास लाइन में आवास मिल चुका है। आपको बता दें, जहां हवन यज्ञ का जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के परिवार संग उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। उपराज्यपाल ने कहा कि यह केंद्र की जनता के प्रति मुख्यमंत्री गंभीर सोच को दर्शाता है। दिल्ली में राजबाग थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना ने दहशत फैला दी। बीती रात एक्स ब्लॉक में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा बढ़ गया। एक पक्ष ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें नवीन नाम के एक युवक की मौत हो गई। साथ में उसका दोस्त सुधीर भी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में ट्रैप कैमरे से तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ कैद हुआ। जंगल में शिकार किए जानवर के पास बैठे तेंदुए की तस्वीर अद्भुत नजारा दे रही है और तेंदुए की संख्या लगातार इजाफा इसमें हो रहा है और इन तस्वीरों से जंगल की समृद्धि और वन्य जीव संरक्षण की सफलता भी नजर आती है। धौलपुर जिले के खनपुरा गांव में सड़क किनारे एक बड़ा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। यह मगरमच्छ किसी जल स्रोत से भटककर गांव तक जा पहुंचा। ग्रामीण काफी डर गए और हैरानी से मोबाइल पर वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगे। बच्चों और बुजुर्गों में काफी दहशत फैल गई। बाद में सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। फतेहपुर के बउआ ब्लॉक में प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर सरकार के फैसले का विरोध किया। सरकार को चेतावनी थी कि अगर यह योजना विकास प्रदेश में वापस नहीं हुई तो गोवर्धन में 4 जुलाई से गुरु पूर्णिमा मेला शुरू होने से पहले 3 जुलाई को पुलिस प्रशासन ने दान घाटी मंदिर में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को कैसे मेडिकल सुविधा मिलेगी, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। मरीज बने वॉलंटियर्स को भीड़ से निकालकर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया गया। क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार सिंह ने खुद मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया और मॉक ड्रिल से आपदा में राहत को लेकर तैयारी की। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा मरवाही में मानसून के आते ही मूसलाधार बारिश के कहर जारी है। 24 घंटे में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाके जिला मुख्यालय से कट गए हैं। पिंडरा के कारियाम वेरपद मार्ग पर जोगियार में कार पुलिया से बह गई। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के काफिले की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। इस काफिले में कमिश्नर, कलेक्टर समेत 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां थी। हादसे में बाइक सवार पत्रकार मामूली रूप से घायल हुआ है। मंत्री शहर की सड़कों का निरीक्षण कर रहे थे। हादसा पटेल नगर के पास हुआ है। सागर के पास ये घटना हुई है। काफिले की कारों के टकराने से अफरा तफरी मच गई। खागा विधायक कृष्णा पासवान और चेयरमैन गीता सिंह ने बाबा अमरनाथ यात्रा पर जा रहे 200 भक्तों को मिठाई खिलाई। अंगवस्त्र और तिलक लगाकर उन्हें विदा किया। लोगों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि सभी भक्त सुरक्षित दर्शन कर पाए। वापसी पर भंडारा कराने की भी योजना बनाई गई है। इस खास मौके पर खकरेरू चेयरमैन ज्ञानेंद्र केशरवानी, विधायक प्रतिनिधि श्रीपाल पासवान और खागा चेयरमैन प्रतिनिधि राम गोपाल सिंह समेत भाजपा कार्यकर्ता और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे।